वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट्स योर पार्टनर सीक्रेट। आपके पर्सन का बिगेस्ट सीक्रेट क्या है। इस वक्त ये इंसान क्या आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का सीक्रेट क्या है। कलेक्टिफाइड जर्नल है, टाइम से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का, आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का, जो भी है आपका पार्टनर, ठीक है, मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। उस इंसान का सीक्रेट क्या है। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है, आपके पर्सन का सीक्रेट। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अपने पर्सन को सोचें। मैं शफल कर रही हूँ जब तक आप अपने पार्टनर को मेडिटेट करें। ओके, आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल डेड एंड पे है। आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। रीज़न डिस्टेंस भी हो सकता है, या रीज़न बहुत टाइम हो गया आप लोग के बीच, अब उस तरीके से बात नहीं हो पा रही। यहाँ पे एक पेज ऑफ फेंस की भी एनर्जी है, मतलब कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ना होने के बराबर कम्युनिकेशन हो चुकी है, डिस्टेंस बढ़ चुका है। पहले आप में एक कम्युनिकेशन ही ब्रेक हो चुकी है आप दोनों की, ठीक है। मतलब कि आपको लगता है बात भी करें तो क्या बात करें, इस हिसाब से किस पॉइंट पर बात करें, ठीक है। रिलेशनशिप का स्टेटस तो आपका कुछ इस टाइप का है। अभी जो आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है वो थोड़ा सा इस टाइप की एनर्जी चल रही है कि आप रह क्या गया है, ठीक है। शायद आप ये फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं कि कुछ बाकी बचा है जिसके ऊपर बात की जाए। शायद बहुत कुछ हो गया है। यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेक है आप दोनों की 3 मंथ से नहीं है, या तो यहाँ पे, ठीक है। या आप लोग के बीच बहुत दूरियाँ आ चुकी हैं, डिस्टेंस आ चुका है। ये ज़रूरी नहीं है ये टाइम ही हो, टाइम पीरियड हो, लेकिन बात भी हुई हो आप लोगों की। ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइम पीरियड ना हो, ये एक एहसास हो कि बहुत दूरियाँ आ चुकी हैं, बहुत डिस्टेंस बढ़ चुका है, ठीक है। कभी कभी वो भी एक डिस्टेंस ही होता है। ओके, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच बढ़ चुका है। वो केमिस्ट्री नहीं रही, वो बॉन्ड नहीं रहा, ठीक है। कम्युनिकेशन इतनी आप लोग की बार बार ब्रेक हुई है, अब इतनी ख़त्म हुई है, या कोई ना कोई इश्यूज इतने आए कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में आज भी बात करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा आपके पर्सन का सीक्रेट ये, अगर आपके पर्सन ऐसा शो करते हैं कि मैं, कोई भी तुम्हें मेंशन करता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, या बात नहीं करती, या बात नहीं करता, तो ये बात झूठ है। आपके पर्सन आज भी आपको लेकर, कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई बहुत करीबी हो सकता है, ठीक है, कोई सिबलिंग हो सकता है, या कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। कुछ तो कुछ है, कोई ना कोई है जिससे आपके पर्सन आज भी इस कनेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके ऊपर आपके पार्टनर की नज़र है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, ये इंसान नहीं सोचता होगा, सोचता है, बात भी करता है, इवन कि वो आपको देखता भी है, स्टॉक भी करता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर नज़र रखने की कोशिश भी करता है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको लेकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है ये इंसान बंधा हुआ है, ये इंसान एक मेंटल केज में, ये कर ही क्या सकता है। ये आपके बारे में अगर कम्युनिकेशन भी करता है, ये इंसान अपने आप को विक्टिम शो करता है। इस इंसान को फील भी होता है ये विक्टिम है, और ये इंसान दूसरों को अपने आप को विक्टिम ही कहकर बताता है। ये अपने मेंटल केज में है, ये अपने बनाई हुई बाउंड्रीज़ में है, ये अपने बनाए हुए एक मेंटली एक स्ट्रगल में है, ठीक है। इतनी स्ट्रगल बाहर नहीं है, अगर दिमाग से बाहर निकले या कट ऑफ कर सकता है, उन इश्यूज़ को ख़त्म कर सकता है, उन इश्यूज़ को निकाल सकता है रिलेशनशिप से, ठीक है। तो आपके पर्सन एक मेंटल जेल में है, ठीक है। 8 ऑफ सूट्स बताती है मेंटल जेल। आपके पर्सन खुद को स्टक फील करते हैं, खुद को ब्लॉक फील करते हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन का सीक्रेट, करंट टाइम फ्रेम का आपके पार्टनर का सीक्रेट क्या है। आपके पर्सन खुद को एक विक्टिम शो करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं कंडीशन से, लोगों से। बहुत सारी कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर को, आपके पर्सन क्लियर नहीं है। आपके पर्सन अगर आपके बारे में किसी से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर अपने आप को बहुत विक्टिम शो करते हैं और कंफ्यूज शो करते हैं। इसकी लाइफ में मल्टीपल टाइम में बहुत कुछ हो रहा है, इसको ऐसा लगता है इस वक्त आपसे साइलेंट रहना ही बेहतर है, एक सीक्रेसी बनाना ही बेहतर है, एक मिस्टीरियस रहना ही बेहतर है, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक मिस्टीरियस एनर्जी में ले गए हैं। आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिकेट करने की, या इसके साथ चिल करने की, या इस कनेक्शन को ईजी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। ओके,
आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस। मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स भी हो सकती है, फीमेल है तो बहुत सारे मेल्स भी हो सकते हैं, काम भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, बहुत सारी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लव लाइफ रिलेटेड या थर्ड पार्टी हो, बहुत सारी इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिनको ये इंसान इस वक्त सोच रहा है, ठीक है। ये इंसान बैलेंस नहीं बना पाया, ठीक है। बहुत क्लियर सी बात है, ये आपके पार्टनर का इंटरनली आपके पर्सन डिसाइडेड नहीं है। अगर आपके पर्सन आपको कहते हैं कि इंसान आपको चाहता है, सर्कमटेंसेस इसको आपकी तरफ नहीं आने देते, तो ये बेकार सी बात है, ठीक है। आपके पर्सन खुद डिसाइडेड नहीं है आपको लेकर, खुद एक डुअल माइंडसेट में। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, और आपके पर्सन की लाइफ में एक कलरफुल लाइफ नज़र आ रही है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि शायद ये सड़े मुँह से कर रहा हो, लेकिन क्या इससे बेहतर आएगा या हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एक्सप्लोर करना। आपके पर्सन इंटरनली बैलेंस ही नहीं है। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस इसलिए बना नहीं पा रहे, आप लोग के रिश्ते में एक बैलेंस इसलिए बन नहीं पा रहा क्योंकि आपके पार्टनर डिसाइडेड नहीं है। आपके पर्सन इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी पे नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। ओके, ये इंसान कोई मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है अनकरीब आपको, ठीक है। ये इंसान आपको कम्युनिकेट करना, कोई मैसेज भेज सकता है, कोई बहाने, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। आप इसके माइंड पे बहुत ज़्यादा एक हैवी इम्पैक्ट, एक हैवीली आप इसके दिमाग पे असर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप इसके दिमाग पे सवार हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर आप इसके दिमाग पे असर डाल रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। या आपको मेंटली एक आप लोग के रिलेशनशिप में स्लो या पेज या कर्व्स की एनर्जी इतनी है कि ये कनेक्शन उसकी वजह से एक नेगेटिव हो चुका है। एक जैसे कि ये कनेक्शन एक स्लो एनर्जी से इस पानी से निकल ही नहीं पा रहा, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, ठीक है। कुछ और हो ही नहीं रहा इस कनेक्शन में, एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि आप लोग कब तक एक दूसरे को पेजेस की एनर्जी में, आप कब तक एक दूसरे को माइनर एनर्जी में डिस्कस करते रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे, कब तक आप लोग इस तरीके से एक दूसरे के साथ पेश आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस वहीं का वहीं है, आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाती है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो जाती है, चीज़ें कम्युनिकेशन की तरफ आ जाती हैं, चीज़ें आप लोग के बीच एक ऐसा हो सकता है आप लोग की जैसे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्वर कोई नहीं बन रहा है। आपके पार्टनर्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। अप्रोच है यहाँ पर, स्लोली बढ़ रही हैं चीज़ें आके, लेकिन फर्दर फ्यूचर नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्या मिल सकता है, इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है, इस चीज़ की कोई पॉजिटिविटी नहीं है, एक क्लियर नहीं है, ठीक है। चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। डिस्टेंस है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर, एक आप लोग डिस्टेंस पे हैं, लेकिन एक बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो मूवमेंट है, एक स्लो कनेक्शन बना हुआ है ये, ठीक है। द डेविल, ओके। कुछ ब्रेक होना ज़रूरी है यहाँ पे इस कनेक्शन, शायद ये डिस्टेंस से यहाँ पर कुछ, ये डिस्टेंस इसलिए आप इस कनेक्शन की रियलिटी और क्लैरिटी देख सकें, ठीक है। इस डिस्टेंस से आप ये जो आप लोग के बीच डिस्टेंस आया है या गैप आया है, या इस कनेक्शन में जो ये आप लोग के बीच रिलेशनशिप में एक स्लो फेज़ आ चुका है, आप लोग का एक पॉज जो आया है, शायद इस डिस्टेंस की वजह से आप इस रिश्ते में क्लैरिटी ला सकें। आपके पार्टनर को भी चीज़ फील होती है, शायद क्लैरिटी आ सके, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ एक कप्स के साथ कनेक्टेड है, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक मतलब क्या होता है ना, एक सीरियसनेस नहीं है आपके पर्सन के अंदर, बहुत पेजेस की एनर्जी है, लाइट हार्टेड एनर्जी है, ठीक है। इस कनेक्शन में अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान बहुत कुछ इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर सकता है, या ये आपको फ्यूचर दे सकता है, ठीक है। या यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन चाहे कितना ही विक्टिम बन जाए, ये खुद डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं है इस इंसान के पास, एक लो सेल्फ स्टीम है, क्या बोलूँ, एक डिसीजन लेने की पावर पुअर है इसके पास, ठीक है। ये अपने आप के लिए अपने सेल्फ को समझ ही नहीं पाया, ये क्या किसी और को समझ पाएगा। जो इंसान अपने आप को समझ नहीं पाया, वो किसी और को क्या समझेगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। डिस्टेंस इसलिए है कि शायद आप लोग को यहाँ पर कुछ रियलिटीज़, कुछ क्लैरिटीज़ मिलना स्टार्ट हो। अगस्त मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर
आप लोग किसी तरीके के पैटर्न में स्टक है, ठीक है, कोई पैटर्न है आपकी तरफ। 88 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ या इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी, आप जैसे कि ट्रुथ रिवील होने का वेट कर रहे हैं, आप एक सच बाहर आने का वेट कर रहे हैं, आप जैसे कि इस रिश्ते का फ्यूचर देखने का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। आपको लगता है यहाँ पर ये इंसान आप में और किसी और में कंफ्यूज है, जो बहुत क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको जो यहाँ पे डाउट होता है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके अलावा कहीं और भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है, कहीं और भी इंटरेस्टेड है किसी और आप में ये इंसान कंफ्यूज है, किसको चूज़ करना चाहिए, ठीक है, किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में आपके अलावा कोई और सिचुएशन, कोई और कनेक्शन अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है, ठीक है, और आपके पर्सन उसके साथ साथ आपको डील कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक क्लियर सी बात है, एक वेंट्स की एनर्जी है, नाइट्स की एनर्जी है, यहाँ पर हिडन थ्रोट्स हैं, एक रियलिटी क्लैरिटीज़ यहाँ पर बहुत कम है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अंदाज़ा है, आपकी सिक्स सेंस कहती है, आपका माइंडसेट कहता है कि बैकग्राउंड में कुछ और भी चल रहा है। जब क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो कहीं और ज़रूर है, ठीक है। जब ये आपकी तरफ इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो ये कहीं और ज़रूर कर रहा है। आपका माइंड बहुत क्लियरली ये बात कहता है, ठीक है। इसीलिए आपके अंदर एक अकेलापन भी फील होता है। जब ये इंसान अगर सच में ये बेबस होना तो बात अलग हो, वो आपको एक अंदर से वाइब आ जाती है, ठीक है। आपको अंदर से वो चीज़ फील हो रही होती है कि नहीं, मतलब कि एक इमोशनल लॉस, एक इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है और ये इंसान चाहकर भी आपको उस चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इंसान की अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टमेंट है, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने की, लेकिन आपको ऐसा फील होता है ये इंसान ही एफर्ट नहीं कर रहा, ये इंसान इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाना नहीं चाहता, ठीक है। ये कितना ही विक्टिम बना ले अपने आप को, अपने सेल्फ को, आपको बार बार ये शो करी विक्टिम है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि विक्टिम नहीं है, ठीक है। आप किसी विक्टिम से डील नहीं कर रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान से डील कर रहे हैं जो एक माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान है, जो एक मैनिपुलेटर है, ठीक है, जो एक मैनिपुलेटिव एनर्जी को समझता, जानता, सब कुछ है। आपके पर्सन किसी पैटर्न में कनेक्टेड है, आपके पार्टनर आपका ऑफर इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपके पर्सन किसी पैटर्न में कनेक्टेड है। कोई कार्मा है आपके पार्टनर का, कहीं आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स हैं, डेफिनेटली कार्मिक अकाउंट्स है। जितना ये इंसान एक स्मार्ट माइंडसेट का है, जितना ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ये इंसान अपने आप को कहीं बिल्कुल भी स्टक ना करे। कहीं कर्मा है, कोई कार्मिक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं कर्मा लेना देना है, ठीक है, कोई है इसका डेप्थ है, कार्मिक डेप्थ है इसका। कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिली है, थर्ड पार्टी रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ें आपके सामने आई हैं, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड वे में। बहुत सारे जैसे कि जिस ट्रुथ ने आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर दिया हो, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब कर दिया हो, कुछ ऐसे ट्रुथ्स रिवील हुए हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको लगता है ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश पर्सन है, ठीक है, एक सेल्फिश इंसान है ये। आपके पर्सन आपसे जो सीक्रेट रख रहे हैं, अपने थॉट्स, अपना माइंड, आपके पार्टनर के सेल्फ में आपको लेकर कंफ्यूजन है, आपके पार्टनर के सेल्फ में लेकर आपको लेकर नर्वसनेस है, आपके पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं है आपके साथ फ्यूचर रिलेटेड। अगर ये इंसान आपको बता चुका है कि आपको लेकर नर्वस है, कंफ्यूज है, श्योर नहीं है, तो ये रीज़न कुछ भी देता है तो वो झूठ देता है, ठीक है। ये सीक्रेट है आपके पर्सन का। ये इंसान आपको जिस तरीके से भी सीक्रेट्स वो रीज़न दे रहा है, नॉनसेंस, बिल्कुल जिसका सेंस ही नहीं बनता, जिसका सर और पैर ही नहीं बनता, ऐसे रीजंस दे रहा है ये इंसान आपको। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपका सिक्स सेंस कह रहा है, या आपका इनर सेल्फ कह रहा है कि यहाँ पर कुछ है जो दाल में काला है। या तो आपको ये मुकम्मल तौर पे यकीन हो गया होगा, कोई ना कोई चीज़ें ये इंसान ऐसी कर रहा है या ऐसी कर रहा था, ये अभी की नहीं, ये पहले से चल रही थी, शायद रिवील आपके सामने अब होना स्टार्ट हुई है। इसकी कन्फ्यूजन इसने मुंह से बोलना या इसकी कन्फ्यूजन इसके एक्ट में दिखना, ये अब स्टार्ट हुई है, ठीक है। अदरवाइज़ ये कन्फ्यूजन थी ही, स्टार्टिंग से ही थी। कनेक्शन में कंटिन्यूसली कनेक्ट ना रहना, इन एंड आउट करना, आपको जस्टिस ना देना, आपको प्रायोरिटाइज ना करना, आपको जिस टाइम आपको इसकी हेल्प चाहिए या जिस टाइम इसको आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आपके साथ खड़ा हुआ, उस टाइम ना होना इसका। बहुत से आपको रेड फ्लैग्स दिखना स्टार्ट हो गए थे।
आप ये नहीं कह सकते कि आप अनजान थे, आप अनजान नहीं थे। शायद जिसने बोला है आप वो ऑलरेडी जानते थे, ठीक है। जो इसके ट्रुथ्स रिवील हुए हैं, जो कोई टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच, जिसमें एक एग्रेसिव कम्युनिकेशन में, जिससे गुस्से में निकली, शॉर्ट टेम्पर में था या कुछ भी था, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं। और बहुत साइलेंटली और एक अपनी लाइफ को बहुत पीसफुली इंसान एक सिट डाउन एक सीट पे बैठा हुआ और अपनी लाइफ को देख रहा है, ठीक है। ये बहुत टॉक्सिसिटी की इसकी एक आला दर्जे की इसकी एक वो है कि ये इंसान बहुत पीसफुली अपने आप को रखकर सिचुएशन को बस अपने सामने जैसे कि सब कुछ प्ले होता हुआ देख रहा है कि सब कुछ हो रहा है। इस कनेक्शन में आपके अलावा कोई और भी हो सकता है इसकी लाइफ में, ठीक है। करंट फीलिंग्स इस इंसान की आपके लिए क्या है? एग्जैक्टली इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है? इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन है। इंसान आपको कहीं ना कहीं दूर से देख रहा है या इंटरनेट पे यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके पास एक कुछ तो कुछ है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान हील करना चाहता है अपने आप को, ठीक है। अपनी लाइफ में होप चाहता है। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर दोबारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। स्टार की एनर्जी, इसको हीलिंग चाहिए, ठीक है। ये आपसे होप कर रहा है, आप इसकी लाइफ में वो होप और हीलिंग लेकर आते हैं, वो पॉजिटिविटी लेकर आते हैं आप इसकी लाइफ में, ठीक है। 7 की एनर्जी है, ठीक है। इसको कोई लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप एक पर्पसली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, डिवाइन पर्पस के थ्रू आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस है ना तो इसका कोई पर्पस है, इसका कोई रीज़न है। 7 की एनर्जी, कुछ चेंज होना ज़रूरी है तभी ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसका माइंड सेट चेंज होना ज़रूरी है, इसका थॉट प्रोसेस चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका किसी तरीके का इसका कोई एक्ट चेंज होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिस्टेंस है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसकी लाइफ का बैलेंस आउट है। मैं इतना क्लियर कर दूँ, इंसान नर्वस, कंफ्यूज, डिस्टर्ब है। इसकी लाइफ का बैलेंस आउट। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपके साथ कनेक्ट होगा, इसकी लाइफ में बैलेंस वापस आ जाएगा। नहीं, जब तक ये अपने आप को सही नहीं करेगा, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बैलेंस चाहता है, लेकिन आपको कुछ ट्रुथ, सच्चाइयों पे बात नहीं करना चाहता, अपने सेल्फ की गलतियों पे बात नहीं करना चाहता ये इंसान, ठीक है। मैनिपुलेटर है, बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट पर्सन है, मैनिपुलेट करना जानता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, डिसअपॉइंट हैं, आप एक नया सनराइज़ होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस कनेक्शन में सनराइज़ होने का वेट कर रहे हैं, नहीं, आप इसकी गोस्टिंग, चीटिंग, नेगेटिविटी सब चीज़ों से निकल कर अपनी लाइफ में पीस आने का वेट कर रहे हैं। आप इस डार्कनेस से दूर जाना चाहते हैं, आप एक लाइट और एक बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी को अपनी लाइफ में आप लेकर आना चाहते हैं। आपको लाइट एनर्जी चाहिए, ठीक है। आप इंसान की टॉक्सिसिटी, इस नेगेटिविटी से आप थक चुके हैं, ठीक है। आपके लिए ये टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बेकार है, ठीक है। इस कनेक्शन में कभी आपको लगा था कि आप लोग एक मेड फॉर ईच अदर है, ठीक है, एक परफेक्ट कपल टाइप आपकी वाइब है। शायद यहाँ पर आपको कभी एक सोल और बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ कि आपको एक राइट मैच मिला है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिला है, ठीक है, आपको आपका कंपैटिबल मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको फील हुई होगी इस कनेक्शन में। लेकिन अब वही वक्त है कि आप इस डार्कनेस से निकलकर अपनी लाइफ में एक लाइट लाना चाहते हैं। आप इस स्लीपलेस नाइट से निकलना चाहते हैं। आप इसकी टॉक्सिसिटी, इसका इग्नोर करना, इसका मिसबिहेवियर, आप इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। अपने सेल्फ को प्रोटेक्टिव फील कराना चाहते हैं। एक टाइम तक ही इंसान आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन लेकर आता है और एक टाइम है कि आप इनसिक्योर फील करते हैं। आपको लगता है कभी भी हर्ट कर देगा, कभी भी आपको मेंटली एक ट्रॉमा में डाल देगा, कभी भी आपका एक दिमागी सुकून छीन लेगा ये इंसान, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर अपने आप को, या तो खुद आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, आप या किसी से एडवाइस ले सकते हैं, खुद को हील करें। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये इंसान कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। इसका कोई कर्मा है, ये जब तक अपने कर्मा बैलेंसिंग नहीं कर लेता तब तक आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा। आपको जस्टिस चाहिए, आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए। आप किसी और से सवाल नहीं कर रहे, आप डिवाइन से सवाल कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है डिवाइन ने सब कुछ देखा है, डिवाइन को सब कुछ पता है, डिवाइन आपकी लाइफ में एक आपको जस्टिस दे। थोड़ा सा एक पेशेंस की एनर्जी, आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपका अपने आप को इस वक्त होल्ड रखना चाहिए। जो आपका पेन है, जो आपका हर्ट है, जो आपका पेन है, वो सब डिवाइन को पता है, लेकिन डिवाइन चाहते हैं आप अपने आप में एक बैलेंस लेकर आएँ। थोड़ा सा आप अपने आप को एक रेस्टिंग पॉइंट पर लेकर जाएँ, एक रेस्ट करें मेंटली, और आपके हार्ट चक्रों को हीलिंग की नीड है।
लोगों की बातों से दूर रहें, लोगों की गॉसिप से दूर रहें। लोग किसी भी तरीके की जो भी गॉसिप्स करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप पुरानी चीज़ें सोचकर या लोगों की बातें सोचकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक मतलब क्या होता है, एक मैस क्रिएट हो जाता है। या तो आप दोनों की जब भी बात होती है एक नेगेटिविटी एक ट्रिगर कर जाती है आपके अंदर, एक टॉक्सिसिटी ट्रिगर कर जाती है। आपको इस इंसान के अंदर एक प्लेयर इंसान दिखता है, आपको लगता है एक सेल्फिश इंसान है जो सिर्फ अपने सेल्फ के लिए आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, जो सिर्फ एक कंट्रोलिंग एनर्जी बनाने के लिए या अपने मेंटल पीस और सुकून के लिए आपको होल्ड करना चाहता है। अदरवाइज इसका कोई आपसे लेना देना नहीं है, आपको ये फील होता है। आपको लगता है अगर इसका आपसे कोई लेना देना होता है, ये आपको इस हाल में या इतना स्ट्रेसिंग पॉइंट में कभी भी नहीं छोड़ता, ठीक है। ये आपका साथ होता है, ये आपके लिए एक सपोर्ट होता है, ये आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की तरह होता है, ठीक है। लेकिन आपको वो अंडरस्टैंडिंग, इसमें आप इस इंसान से होप ही नहीं कर पा रहे कि ये आपको इमोशनली पीस दे पाएगा। आपको एक होप लूज़ करते जा रहे हैं आप इस इंसान से कि आपको इमोशनली आपको एक फुलफ़िल कर सकेगा, आपको बैलेंस दे सकेगा, आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा कभी ये, ठीक है। एक टाइम था कि आप लोग बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, आप लोग हर चीज़ शेयर करा करते थे। आप लोग जैसे कि आपने इसको सब एक अपनी ज़िंदगी की हर कहानी, हर चीज़ शेयर करी हुई है। लेकिन आपको ऐसा लगता है आपका वक्त थम सा गया है, वो वक्त दोबारा रिपीट हो ही नहीं सकेगा, दोबारा रिपीट होएगा ही नहीं, वो वक्त वापस नहीं आएगा जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करा, हर चीज़ एंजॉय करी, हर चीज़ आपने समझी। आपको एक हर्ट ये है, आपने एक फ्रेंड भी खो दिया। एक लवर नहीं खोया, आपने एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आया था, आपने वो भी लूज़ कर दिया। खाली रिलेशनशिप के साथ साथ आपने ऐसा इंसान भी खो दिया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए, कोई इंटरेक्टिव वीडियो लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।